क्वेश्चन वह है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बोल रहे हैं बहुत आसान है। मगर, मगर समझ रहे हैं ना जी, मगर जो पीछे वाला क्वेश्चन देखा होगा, अगर बोले तो मगर, मगर जो पीछे वाला क्वेश्चन ना, पीछे वाला रे, पीछे वाला रे, पीछे वाला, पीछे वाला क्वेश्चन देखा होगा ना, वही इस क्वेश्चन को सोच पाएगा। जो पीछे वाला क्वेश्चन देखा होगा ना, वही क्वेश्चन को क्या करेगा, सोच पाएगा। और जो नहीं देखा होगा ना, मगर के बाद क्या होता है, अगर आता है। अरे यहाँ अगर लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, अगर। अगर पीछे वाला क्वेश्चन जो देखा होगा ना, मगर ये क्वेश्चन को बना देगा। क्या, जो पीछे वाला क्वेश्चन देखा होगा, ये क्वेश्चन को क्या करेगा, बना देगा। तो अगर बोले तो मगर, अगर देखा होगा तभी बना देगा, नहीं देखा होगा तो सोचबो मत करना कि बन जाएगा। नहीं देखा होगा सोचबो मत करना कि बन जाएगा, ये बता रहे हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। पहला काम करने का क्या है, अपन लोग का पहला काम देखने का। देख ले क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8। तो ननवा कह रहा है देख के क्या करेंगे, जरा हमको बताइए ना। तो देखो, पहले देख लिया ना, अब देखो दूसरी बात ये देखिए, क्या दोनों का सम करने पे पाई आ रहा है या पाई बाई 2 आ रहा है क्या। तो देखिए ये पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8, इसको ऐड करिए। अरे इसका एंगल रे, इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल, दोनों को ऐड करो ना। तो देखो पहले क्या लिखेंगे, पाई बाई 8 और प्लस क्या 7 पाई बाई 8, क्या हो जाता है जी 8 पाई बाई 8। तो देखिए क्या आ गया, पाई आ गया। क्या आ गया, पाई आ गया। दूसरी बात, ये दोनों को भी ऐड करिए, ये दोनों को भी ऐड करिए। कह रहा है कि ये सब क्या कर रहे हैं, कुंदनवा कह रहा है ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब वही कर रहे हैं ना जो पीछे वाला क्वेश्चन में किए थे, यही कर रहे हैं। आज जो नहीं समझा होगा ऊपर काहे ला समझेगा ये क्वेश्चन, वो तो रहने ही दो। तो 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 क्या हो जाएगा जी, 3 प्लस 5 कितना, 8 पाई बाई क्या 8। तो क्या हो जाएगा जी, अरे यार 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 क्या होता है जी, 8 पाई बाई 8। 8 कैंसिल हो गया, पाई नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये भी पाई निकला, ये भी पाई निकला। अब देखिए क्या दिमाग लगाएंगे, तो दोनों पाई ही निकला। एक काम करते हैं, जब ये पाई निकला है ना, तो एक काम करिए, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 लिख डालिए। उसको ना, इसको ना इधर लाइए, चुपचाप इधर लाइए, एकदम किसी को बताना नहीं है। बता दीजिएगा तो काम खराब हो जाएगा। कॉस अब पाई घटा दीजिए, पाई 7 पाई बाई 8 क्या करिए, घटा दीजिए। बोले तो पाई बाई 8 घटा दीजिए, तो 8 इधर गया, तो 8 पाई में से पाई घट जाए कितना होगा, 7 पाई बाई 8 नहीं हो जाएगा, यही ना लिखा है, यही लिखा है। अगर यही दोनों को जोड़ते, यही एंगल को जोड़ते, अगर पाई बाई 2 आ जाता तो पाई बाई 2 से घटाते। यही इसका ब्यूटी है रे, यही इस क्वेश्चन का ब्यूटी है। इस क्वेश्चन में ये सब चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉस में तो आप एपी में पढ़े हैं, ये तो बात पता है, एपी में दिख भी रहा है। देखिए ना, पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, इसमें से घटाइए पाई बाई 8 को तो 2 पाई बाई 8 हुआ। फिर 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 में से 3 पाई बाई 8 घटाइए तो 2 पाई बाई 8। तो दिख रहा है ना, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, 2 पाई बाई 8 है। तो ये तो एपी में दिख रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है, मल्टीप्लाई में दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो हमको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए आपको बताएं पीछे वाला क्वेश्चन में किस तरह से दिमाग लगाना है। ये दोनों एंगल को प्लस किए, देखे कि पाई आ रहा है दोनों को ऐड करने पे, तो पाई आ रहा है। तो इसमें पाई में अगर पाई बाई 8 को घटा देंगे, इस पाई में अगर इसमें पाई में पाई बाई 8 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 पाई बाई 8 आ जाएगा, वही लिखे हैं। अब इसमें इधर लिखिए, एगो को रखिए 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 कितना होता है जी, कितना होता है, 5 पाई बाई 8 नहीं होता है, अरे नहीं होता है। यही सब ब्यूटी है रे, क्वेश्चन को समझो, समझ जाएगा ना तो जिंदगी बदल जाएगा। एन आइडिया इज चेंज योर फ्यूचर। तो देख 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 लिख दिए, अरे लिख दिए। 1 प्लस पाई माइनस पाई बाई 8, पाई माइनस थीटा क्या होता है रे, कॉस पाई माइनस थीटा।
सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अरे थीटा हो जाएगा, आगे लिख तो 1 प्लस कॉस 3 पाई क्या 8 इंटू 1 माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, क्या होता है जी, माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर निकाल तो कॉस क्या हो जाएगा जी 3 पाई/8 हो जाएगा। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। यहाँ तक जो समझ गया ना वो ब्रिलियंट होगा, नहीं समझा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, देख a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या पाई/8, क्या बात है रे, इंटू इंटू ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, अरे 1 का स्क्वायर 1 न होता है, इसमें भी लगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई क्या 8। जय हिंद जय भारत। यहाँ तक जो समझ गया ना तेज होगा, उत्तेज मान के चलिए, अपने आप को तेज मानिए। वो अब क्या करिएगा, अब देखिए कुछ तो करना पड़ेगा ना जी, कुछ तो करना पड़ेगा, अरे कुछ तो करना ना पड़ेगा जी। 1 अब देखिए एक काम कर दीजिए, पाई/8 इधर है, इधर क्या है 3 पाई/8, ये दोनों को ऐड करिए तो पाई/8 प्लस 3 पाई/8 क्या होगा जी, अरे पाई/8 प्लस क्या 3 पाई/8 कितना हो जाएगा जी 4 पाई/8 नहीं हो जाएगा, 4 2 8 नहीं हो जाता है, पाई/2 हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या करेंगे हम पाई/2 में से पाई/8 को घटाएंगे, देखिएगा 3 पाई/8 आता है। देख लीजिए, आप लोग नहीं विश्वास होता देख लीजिए, पाई/2 में क्या करिए पाई/8 को घटा दीजिए, अरे घटा दीजिए तो 4 इधर 4 पाई माइनस पाई कितना होगा जी 3 पाई/8। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अब देखो क्या करेंगे, अरे समझ रहा है ना जी, क्या किए ये दोनों को देखें ऐड करके क्या आया पाई/2 आया, तो पाई/2 में से अगर पाई/8 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा जी 3 पाई/8 आ जाएगा। वैसे ही पाई/8 में पाई/8 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 7 पाई/8 हो जाएगा। वही कर रहे हैं, अरे वही कर रहे हैं जी, वही कर रहे हैं, अरे वही कर रहे हैं जी। आइए देखिए, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई/8 इंटू 1 माइनस अरे कॉस स्क्वायर पाई/2 माइनस पाई/8, अरे पाई/8 लिख दे रे बाबा, लिख दे। अब देखो क्या करेंगे, इधर से उठा के इधर पटक दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई/8 लिख डाल। ओ जिंदगी गले आ लगी है कॉस स्क्वायर पाई/2 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर पाई/2 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर पाई/8 हो गया। अपना काम खल्लास है। अब देख कर इसको तोड़ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई/8 अब माइनस कॉस स्क्वायर पाई/8 नहीं होगा रे। आइए माइनस प्लस बोले तो कॉस स्क्वायर पाई/8 इंटू साइन स्क्वायर पाई/8। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो गया, खत्म है कहानी, खत्म। साइन स्क्वायर ऐसे लिखना, ऐसे लिख, साइन स्क्वायर इधर ही ले, माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तब देख साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/8 का वैल्यू 1, सोचो मत करना कुछ और, तो 1 हो गया। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, थीटा की जगह पे पाई/8 है तो की होगा 1 न होगा, अरे 1 न होगा रे, अरे 1 न होगा। कॉस स्क्वायर पाई/8 इंटू साइन स्क्वायर क्या पाई/8, तो 1 में से 1 गया 0। अब इस पे सोचिए, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए तब सोचिएगा। इसको ऐसे स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, इस स्क्वायर चला गया, इसका मतलब कॉस स्क्वायर पाई/8 भी है और साइन स्क्वायर पाई/8 भी है, दोनों है, अरे दोनों है रे। तो देख कॉस थीटा इंटू साइन थीटा
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो देख इसको देखते रह। अरे पीछे वाला क्वेश्चन में भी वैसे ही बताए हैं, पीछे वाला क्वेश्चन में भी वैसे ही बताए हैं, फिर बता देते हैं। क्या कि बताना अपना काम है और समझना आपका काम है, और समझ के भूल जाना भी आप ही का काम है, वो मेरा काम नहीं है। क्योंकि बताना मेरा काम है, समझ के भूल जाना किसका काम है? आपका काम है। तो देखिए, अब देखिए 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है कि नहीं होता है, वही लिखना है, लिख डाल साइन 2 थीटा। तो साइन 2 पाई बाय 8, ये क्या है 1/2 इधर है। अरे ई रे ये नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा? भगा देंगे क्या? ससुराल भगा देंगे उसको, ससुराल भगा देंगे। तो हम क्या होगा 1/2, 1/2। अब देखिए 1/2 और 2 4 जा कितना 8, साइन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है? √2, 1/√2 सॉरी क्या होता है 1/√2। तो 1/√2 लिख दीजिए। अब हो गया, कितना आया 1/8 आया, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। अरे यही क्या हुआ? आंसर हो गया। तो 1/2 1/8 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। 1/2 1/1 बार बार 1/2 क्या रे 1/8 क्या आंसर? बार बार मुँह से निकलता है 1/2 क्या 1/2 1/8 में आ रहा है जी। कुंदनवा कह रहा है आप ही ना बोल रहे हैं। तो 1/8 क्या है? आंसर है। आइए अब कुछ अलग डिजाइन का देखते हैं क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट छोटा सा देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन। आइए अभी ना बहुत सुंदर सा एक फैक्ट बात बताएगा। क्या बात बताएगा? बहुत सुंदर फैक्ट बात बताएगा। तो पहले एगो कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं? इफ एंगल्स आर इन जीपी विच विथ कॉमन रेशियो 1 और 1/2, ये लिखे हैं। किसका किसका रे? कौन सा चीज जीपी में? देख लीजिए। तो मान लीजिए cos ए है इंटू cos 2a है इंटू cos 4a है इंटू cos 8a है, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। cos 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 बोले तो a 2a 4a 8a, मान लीजिए लास्ट में 2 पर पावर n a है, ठीक है। ये है क्या है? ये है। तो दिस इक्वल टू हो जाता है, याद रखिएगा, साइन 2 पर पावर n a अपॉन क्या हो जाएगा जी 2 पर पावर n इंटू क्या साइन a। याद रखिएगा इस बात को। अरे याद रखिएगा इस बात को। कौन सी बात को? कि अगर cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8a अप टू cos 2 टू पावर n a इक्वल टू हो जाता है साइन 2 टू दी पावर n इंटू a अपॉन क्या 2 टू दी पावर n इंटू साइन a हो जाता है। याद रखिएगा। लेकिन कुंदनमा कहता है cos में तो आप बता दिए, एक बार यहाँ साइन में बता दीजिए। तो साइन में नहीं होता है, साइन में जो है ना ज्योमेट्रिक देखिए a 2a 4a क्या किस में दिख रहा है रे? जीपी में नहीं दिख रहा है क्या? अरे यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ 8 को क्या लिखेंगे 2 पर पावर क्यूब। तो देखिए 2 स्क्वायर में 2 से डिवाइड करिए तो क्या आता है मेरा 2 आएगा। फिर 2 पर पावर क्यूब में 2 स्क्वायर से डिवाइड करिए तो क्या आएगा मेरा 2 आएगा। तो कॉमन रेशियो देखिए विथ कॉमन रेशियो 1 और 1/2, इसका कॉमन रेशियो क्या आया? यहाँ 2 होना चाहिए था, 1 लिख दिया हूँ, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ विथ कॉमन रेशियो 2 और 1/2। देखिए कॉमन रेशियो क्या आ रहा है मेरा 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए या 1/2 होना चाहिए। नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया। देखिए इफ एंगल आर इन जीपी, देखिए इफ एंगल आर इन जीपी, क्या इसका एंगल जीपी में दिख रहा है cos a 2a, अरे एंगल रे 2a 4a 8a डिवाइड करो ना तब आएगा इसका कॉमन रेशियो 2। अरे 4a अपॉन 2a क्या हो जाएगा 2 2 नहीं हो जाएगा, 8a अपॉन 4a क्या 2 नहीं हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? किसी भी जीपी का कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? a2 बाय a1 सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, ऐसे निकालते हैं। फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म ऐसे निकालते हैं, और सब इक्वल आ जाता है तो क्या बोलते हैं जीपी में है। तो देख 2 आया 2 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ ये जो है ना तो जीपी में है। किसमें है? जीपी में है। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है इसमें इफ एंगल आर इन जीपी, अगर जीपी में हो
विथ कॉमन रेशियो 2 और 1/2, जिसका कॉमन रेशियो क्या हो 2 हो या 1/2 हो, देन उसका वैल्यू क्या हो जाता है साइन 2 टू द पावर n a अपॉन क्या 2 टू द पावर n इंटू साइन ए हो जाता है। इसका वैल्यू क्या हो जाता है साइन 2 टू द पावर n इंटू ए अपॉन क्या 2 टू द पावर n इंटू साइन ए। लेकिन याद रखिएगा, अगर यहाँ पे हम साइन कर देंगे ना, साइन अगर कर देंगे तो जो है ना उसका वैल्यू ये नहीं आएगा। कुंदनवा कह रहा है क्यों, तो उसको प्रूव करेंगे तब बताएंगे क्यों ऐसा होता है। तो दूसरी इट इज इन द टर्म ऑफ कॉस नॉट इन साइन, ठीक है। इट इज इन द टर्म ऑफ कॉस के टर्म में ही मिलेगा आपको, जीपी कॉस के टर्म में मिलेगा, साइन के टर्म में नहीं मिलेगा। अगर साइन के टर्म में मिलेगा तो कॉस में बदल लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा क्या ये जीपी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इट इन द टर्म ऑफ कॉस नॉट इन जीपी और नॉट इन साइन, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको प्रूव करता हूँ। अरे प्रूव कर देगा रे, एकदम प्रूव करेगा। फिर देख साइन में मैं नहीं प्रूव करेगा, क्यों नहीं करेगा वो बता देता हूँ, वो भी बताऊंगा। टेंशन नहीं लेने का रे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। किसको देने का, अपने आप को टेंशन देने का, लेने का नहीं। कह रहा ऐसा कैसे हो जाता है, टेंशन लेने का नहीं देने का, ये क्या होता है जी। कुंदनवा पूछा ये क्या होता है, टेंशन लेने का नहीं देने का। तो दोनों चीज ना लेने का ना देने का, सिंपल सी बात है। ना टेंशन लेने का ना किसी को देने का, एकदम फ्री मूड में रहने का, खाने पीने का, सो जाने का मस्त से। कह रहा है तो पढ़ाई कौन करेगा, तो पढ़ाई का मन करेगा तो पढ़ भी लेना। अगर सोचेगा कुछ भविष्य बनेगा तो पढ़ लेना, और नहीं तो टेंशन लेने का नहीं, एकदम खा पी के सो जाने का, यही करने का। आजा देख, अभी प्रूफ कर डालेगा मन, अभी तुरंत प्रूफ करेगा। देख कैसे करेगा, देख। एक काम करना, इतना बड़ा को प्रूफ कैसे करेंगे, हमको डर लगता है इतना बड़ा प्रूफ करने में। एक छोटका सा ले लेते हैं, एगो छोटका बच्चा को ले लेते हैं। आ जाओ प्रूफ कर डालो। ये छोटा वाला लिए हैं, चार कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस ए, बस इतना लिए हैं। 4 गो टर्म लिए हैं। देख अब क्या करेंगे, साइन से ना ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए साइन से, ठीक है। साइन ए से ऊपर नीचे, और 2 से भी डिवाइड कर देने का कह रहा है। तो आप काहे ना पहले बोले, तो हम क्या बोल रहे हैं, 2 साइन ए से ऊपर नीचे क्या करने का, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देने का, कर दे। अब देख 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, जिसको याद होगा ना वही समझता होगा, जिसको याद नहीं होगा ना वो तो रखो कि एकदम जो सो गया होगा, वो हमको लग रहा है कि सो गया होगा। 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, साइन 2a होता है। तो लिख डाल साइन 2a इंटू आगे वाला लिख कॉस 2a इंटू कॉस 4a, क्या हो जाएगा जी, इंटू कॉस 8a अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू साइन ए। अब देखिए यहाँ बन गया एगो पैटर्न, साइन 2a इंटू कॉस 2a। यहाँ 2 की जरूरत है, तो यहाँ 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होगा जी, फिर क्या हो जाएगा 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a क्या होगा रे, कॉस साइन 4a नहीं होगा, साइन 4a नहीं होगा। कह रहा है फिर से बताइए, अरे बाप रे बाप ऐसे कैसे समझेगा रे। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए हुआ, अरे हुआ ना रे। साइन 2a इक्वल टू क्या 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे 2 की जगह पे 4 कर दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ 4 करेंगे तो 2 साइन 2a इंटू क्या हो जाएगा कॉस 2a हो जाएगा। अरे यहाँ पे 2a है, इसका आधा 2 का आधा क्या होता है 1, तो a आया यहाँ। अब यहाँ 4a कर दिए तो 4a का आधा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2a हुआ। अब यहाँ नीचे 8a आएगा, तो 8 का आधा कितना होता है 4, तो आगे क्या होगा 4a होगा। यही बात तो चल रहा है। अरे यही बात तो बचपन से 55 तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब पढ़ते हुए आ रहे हैं। ले कॉस 4a लिख इंटू कॉस 8a अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू साइन ए। अब क्या करेगा,
देख फिर पैटर्न आ गया, साइन 4a इंटू कॉस 4a आ गया रे। फिर क्या करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 2 पर पावर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब क्या आया, 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a क्या होता है जी, क्या होता है साइन 8a। तो लिख डाल रे बाबा, लिख डाल। तो साइन 8 बोले तो 8a इंटू क्या, इंटू क्या रे, या यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो फेले गड़बड़ा जाएगा। हट 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 जल्दी हट यहाँ से, हट जल्दी, भाग जल्दी यहाँ से, भगा दिए। यहाँ पे आओ, फ्रंट पे आओ, यहाँ पे आओ। की करेगा देख, लिख डाल लिख डाल। 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a क्या हो जाएगा जी, साइन 8a, साइन 8a इंटू कॉस 8a अपॉन 2 पर पावर क्यूब इंटू साइन a। चमकते रहो, साइन बोले तो चमकते रहो। चमकेगा कब, जब मार्केट में उतरेगा तभी ना चमकेगा। कह रहा है मार्केट में उतरने से गंदा लग जाएगा, झाड़ लेंगे। अरे 2 पावर क्यों हो गया। अब क्या करेंगे देख, फिर से पैटर्न बना, साइन 8a इंटू कॉस 8a, फिर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो 2 से किए तो क्या आ गया, 2 पर पावर 4 आ गया, यही ना आया। तो 2 साइन 8a इंटू कॉस 8a क्या होता है जी, साइन 16a। लिख डाल, साइन 16a अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू साइन हे। हे शाइन हे, कहाँ है तुम, शाइन हे कम ऑन, हे शाइन हे कहाँ है तुम, अब आ जाओ, देखो थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा। साइन 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 इंटू ए अपॉन 2 पर पावर 4 इंटू साइन ए। हो गया, खेला खत्म, पैसा आ जाओ। देख इधर 2 पर पावर 4 कितना टर्म मौजूद है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो देखिए 4 हुआ कि नहीं, 2 पर पावर 4 है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, लिखा। और नीचे भी 2 पर पावर 4, क्यों, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। देख 2 पर पावर 4 है कि नहीं, इंटू साइन ए। हो गया, देख इस तरह का दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे n है, 2 पर पावर n है। अरे 2 पर पावर n है रे, 2 पर पावर n है। तो क्या यहाँ पे 2 पर पावर n है तो साइन 2 पर पावर n हुआ, यहाँ n है, अरे n है यहाँ तो n हुआ, 2 पर पावर n इंटू साइन है। यहाँ 4 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो इसीलिए यहाँ पे कितना हुआ 2 पर पावर 4। अरे 4 ना, 4 गो है तो 4 नहीं होगा। यहाँ तो याद करने के लिए आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, कुछ नहीं करिएगा, कुछ नहीं करिएगा। कह रहा है तो कैसे होगा, साइन 2 टू दी पावर n, ये लास्ट वाला, इसको साइन में, साइन कॉस को साइन में बदल लीजिएगा, क्या दिक्कत है। साइन 2 टू दी पावर n इंटू ए अपॉन क्या 2 पावर n इंटू साइन ए। हो गया, याद रहेगा। ऐसे ऐसे कुछ करके ना, कुछ मंत्र उंतर मार के ना, जैसे कुछ बाबा लोग को देखे ना मंत्र उंतर मारते हैं, वैसे कुछ मंत्र मार के ना एकदम जगह डालिएगा इसको। क्या करिएगा, जगह डालिएगा। अब देखिए बात क्यों बता रहे हैं, दूसरी बात बता रहा हूँ, तो आपको सेट हो गया वो बात। याद करने वाली बात ऐसे रहेगी कि साइन ए से क्या किया, ऊपर नीचे 2 साइन ए से ऊपर नीचे क्या किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए, बस बात खत्म किया। अब देखिए यहाँ पे हम साइन क्यों नहीं लिए, उसको सोचते हैं, इसको मिटा डालते हैं, ठीक है, मिटा डालते हैं इसको। ये मैंने प्रूव कर दिया, ये इसको मैंने प्रूव कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। साइन वाली बात है ना, साइन को क्यों नहीं ले रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए जीपी साइन में हो गया, ठीक है, यहाँ कॉस की जगह पे क्या हो गया साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन। तो देखिए 4 को ले लीजिए, साइन ए इंटू साइन 2a इंटू साइन 4a इंटू साइन 8a, ठीक, ये ले लिए। अरे यही ना लिए, और कुछ लिए, यही लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, मान लीजिए ऊपर नीचे कि आप एक काम करिए, हम बोले बताओ क्या काम करें। कह रहा है कि आप ना ऊपर नीचे ना 2 cos a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। हम कहें ले, ये भी कर ले, तुम अपना जिज्ञासा पूरा कर ले जो तुम करना चाहता है। कहा कि उसके बाद देखिए ये पैटर्न बन गया ना 2 cos a इंटू साइन ए का, हम कहे बिल्कुल बन गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन 2a, साइन 2a लिख दीजिए। तो बोले हम लिख दिए। तो साइन 2a इंटू साइन 2a इंटू क्या करने बोल रहा है वो, साइन 4a करने बोल रहा है, इंटू साइन 8a करने बोल रहा है, ठीक है, यही करने बोल रहा है। बोले अब क्या करेंगे, अब बताओ अब क्या करेंगे। तो 2
कॉस ए। अब कह रहा है ना कि फिर से cos 2a को मल्टीप्लाई करिए ऊपर अति, आप फिर क्या करिए cos 2a छोड़िए, यहाँ sin 2a आया है ना, हम बोले बिल्कुल आया है। कह रहा है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, बोला ले कर दिए। कह रहा है अब देखिए 2 sin 2a इंटू sin 2a sin 4a होता है ना, लिख डालिए तुरंत। ऐसा क्या, यहाँ साइन होगा कि यहाँ कॉस होगा, यहाँ साइन होगा कि यहाँ कॉस होगा, यहाँ कॉस न होता तब न जाके पैटर्न बनता 2 cos 2a इंटू साइन 2a, तब न लिखते साइन 4a। यहाँ तो साइन में आ गया साइन 2a 2 sin 2a इंटू साइन 2a, तो इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, कुछ लिखेंगे क्या, कह रहा है हाँ एगो फार्मूला है उसको लिख डालिएगा तो ऐसे ऐसे कर कुछ कुछ हो जाएगा। तो ऐसा होता है क्या, यहाँ साइन स्क्वायर 2a हो जाएगा, अरे साइन 2a इंटू साइन 2a क्या होगा, साइन स्क्वायर 2a हो जाएगा। तो पैटर्न कुछ बनेगा ही नहीं, जब कुछ पैटर्न बनेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे इसको लेकर के, इसीलिए हम जो है ना साइन में ये नहीं होता है, ये जीपी साइन में नहीं है, कॉस था ना यहाँ साइन में नहीं होगा, याद रखिएगा इसको, इसीलिए लिख दिए हैं इट इज इन द टर्म ऑफ कॉस नॉट इन साइन, साइन में नहीं होता है। ठीक, आइए अब हम लोग ना क्वेश्चन करेंगे, इस बात को अगर समझ रहे तो क्वेश्चन बना डालिएगा, नहीं समझेंगे तो कुछ बातें नहीं है, तब तो 22.5 रहिएगा। 22.5 बोले तो साढ़े कितना होता है, 22.5, 22.5